बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में एक महान राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें एक शक्तिशाली राजा बनाना चाहते थे, जबकि जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनकर संसार का कल्याण करेगा। राजकुमार से सन्यासी तक राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही हर प्रकार की सुख सुविधाएं दीं, ताकि वे कभी भी संसार के दुखों से परिचित न हो। लेकिन जब युवा सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। 1, एक बूढ़ा व्यक्ति जो समय के साथ कमजोर हो चुका था। 2, एक रोगी जो पीड़ा में तड़प रहा था। 3, एक मृत शरीर जिसे देखकर लोग शोक मना रहे थे। 4, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचारों में डाल दिया। उन्होंने समझा कि जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल सत्य हैं और इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन सन्यासी के शांत मुख को देखकर उन्हें यह आभास हुआ कि कहीं ना कहीं जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग अवश्य होगा। सत्य की खोज रात के अंधेरे में, जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़कर सन्यास की राह पर निकल पड़े। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक सन्यासी का जीवन अपना लिया। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कई ऋषियों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें पूर्ण शांति और सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। अंततः उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की गहन साधना के बाद एक रात निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। अब वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक गुरु, एक मार्गदर्शक बन चुके थे जो संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए तैयार थे। बुद्ध के उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का ज्ञान दिया। 1, दुख, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। 2, दुख का कारण इच्छाएं और आसक्ति दुख का कारण है। 3, दुख का निवारण, इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। 4, दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म का प्रसार। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्ष पूरे भारत में भ्रमण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को प्रेम, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र और मोग्गलायन थे, जिन्होंने उनके संदेश को आगे बढ़ाया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और दुनिया को शांति और सद्भाव की राह दिखा रही हैं। गौतम बुद्ध का संदेश, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। क्रोध को प्रेम से जीतें, असत्य को सत्य से और बुराई को अच्छाई से। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और संतोष में है। उनका मार्गदर्शन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।